कभी आपने सोचा है क्या हो अगर वो मुसीबत जो आपकी जिंदगी को तोड़ रही है असल में वही रास्ता हो आपको बनाने का। ये कहानी है आग में जलती एक लैब की, एक गरीब किसान की संघर्ष से भरी सुबह की, और एक ऐसे दर्शन की जो कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी रुकावट ही रास्ता है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों लोगों को ना केवल मुश्किलों से लड़ना सिखाया बल्कि उन्हें मुश्किलों का दोस्त बनना सिखाया। रायन हॉलिडे की बेस्ट सेलर किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे। थॉमस एडिसन और आग की राख से उठती उम्मीद, 1914, न्यू जर्सी। रात 11 बजे। आग की लपटें, सरगर्मी। थॉमस एडिसन 67 साल के हो चुके थे जब एक रात उन्हें फोन आता है, सर आपकी लैब जल रही है। वो तुरंत दौड़े। देखा, पूरा कारखाना, हजारों आविष्कार, सालों की मेहनत, सब जलकर राख हो चुका है। उनका बेटा खड़ा था, आंखों में आंसू। मगर एडिसन ने क्या कहा, बेटा जाओ अपनी मां को बुलाओ, ऐसा नजारा फिर जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। इट्स ऑल गॉन, अ मिस्टेक हैज क्लियर्ड आउट द ओल्ड, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट अगेन। परसेप्शन। जहां कोई और व्यक्ति कहता मैं बर्बाद हो गया, एडिसन ने कहा अब कुछ नया शुरू करने का मौका मिला है। एक्शन। अगले ही दिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। 3 हफ्तों में उनकी टीम ने फिर से प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1 साल में उन्होंने $10 मिलियन की कमाई की। विल एडिसन की उम्र थी 67, लेकिन इच्छा शक्ति थी 27 की। उनके अंदर वो स्टोइक शक्ति थी जो कहती है रुकावटें बाहरी होती हैं, रास्ता भीतर से निकलता है। ज़ेन किसान और चट्टान जो रास्ता रोकती थी वही रास्ता बनी सीन, एक गांव का रास्ता। एक दिन राजा ने सड़क पर एक बड़ी चट्टान रखवा दी, फिर छुप कर देखने लगा लोग क्या करेंगे। कोई रुकता, देखता और वापस चला जाता। कोई चिल्लाता, राजा कुछ करता ही नहीं। कोई कोशिश करता और हार मान जाता। पर फिर आता है एक गरीब किसान, उसके हाथ में एक टहनी, पीठ पर बोरी, थकान में डूबा चेहरा। वो रुकता है, चट्टान को देखता है, फिर एक लकड़ी से लीवर बनाता है, धीरे धीरे पसीना बहाकर चट्टान को हटाता है। चट्टान के नीचे एक छोटा थैला और राजा की चिट्ठी। जिसने ये चट्टान हटाई वही असल में इस राज्य का सबसे जिम्मेदार नागरिक है। इसमें सोना तुम्हारे लिए है और सीख सबके लिए। द ऑब्स्टिकल इन द पाथ बिकम्स द पाथ। ये कहानी बताती है परसेप्शन, रुकावट को चुनौती की तरह देखो। एक्शन साधन नहीं है, क्रिएटिविटी बना लो। विल, हारने वाला हर कोई होता है, जीतने वाला वही है जो अंत तक लगा रहता है। फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म। रायन हॉलिडे का संदेश। रायन हॉलिडे इस किताब में स्टोइक दर्शन का सार देते हैं 3 भागों में। 1, परसेप्शन, दुनिया को देखने का तरीका। जब कोई घटना घटती है वह सिर्फ घटना है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। यू विल कम अक्रॉस ऑब्स्टिकल्स बट यू डिसाइड व्हाट दे मीन। जैसे एडिसन ने आग को बर्बादी नहीं मुक्ति समझा। 2, एक्शन, जो करना है वो करो, आपका रिस्पॉन्स ही आपकी पहचान है। इन एवरी सिचुएशन लाइफ इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू अबाउट इट। किसान को राजा की मदद की जरूरत नहीं थी, उसने खुद एक रास्ता बना लिया। 3, विल, धैर्य, सहनशीलता, आत्मबल। कुछ चीजें आपके बस में नहीं होंगी मगर आपका एटीट्यूड, आपकी उम्मीद, आपकी आत्मा, ये हमेशा आपके साथ है। परसिस्ट, परसिवियर, बी पेशेंट। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। आज आप क्या कर सकते हैं? आपने कभी कुछ खोया है? नौकरी, प्यार, पैसा। कोई रास्ता बंद लग रहा है, आगे अंधेरा है। याद रखो, हर चट्टान के नीचे सोना नहीं, पर हर चट्टान के पीछे सीख जरूर होती है। हर आग एक अंत नहीं, शायद वो शुरुआत हो, जैसे एडिसन के लिए थी। आज से अपनाओ द ऑब्स्टिकल इज द वे माइंडसेट। 1, देखो चीजों को वैसा जैसा वो हैं, ज्यादा नहीं, कम नहीं दो। जो हो सकता है वो करो, बहाने नहीं। 3, बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार मत करो, छोटी कोशिशों से शुरुआत करो। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बात याद रखो, मुसीबतें आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको वो इंसान बनाने आती हैं जिसे दुनिया सलाम करती है। तो अगली बार जब जिंदगी एक चट्टान तुम्हारे रास्ते में डाले, भागो मत, हटाओ, क्योंकि याद रखो रुकावट ही रास्ता है। अब आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकावट है जिसे आप आज से अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें।
वन ऑब्स्टिकल टू अपॉर्चुनिटी। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है।